व्यूअर्स, आज हम लोग जो है वो टाइम डिस्टेंस टाइम जिसको हम टी के साथ डिनोट करेंगे, और उसके बाद हमारा है डिस्टेंस जिसको हम लोग डी के साथ डिनोट करेंगे, और उसके बाद हमारा है जो आप लोगों के सामने स्पीड है, स्पीड कह सकते हैं उसको, वेलोसिटी कह सकते हैं उसे, हम वी के साथ यहाँ पर डिनोट करेंगे। ये आप लोगों की तीन चीज़ें हैं जिसका आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। इसके लिए, इन सब के लिए आप लोगों को बस एक फार्मूला जो है वो याद रखना है, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, और वो है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, t मीन्स टाइम, v मीन्स स्पीड यहाँ पर आ जाएगी, और d मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस फार्मूले को ही आप लोगों ने याद रखना है, और इसी के मुताबिक आप लोगों ने जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करनी है। अगर आप लोगों के पास डिस्टेंस होगा तो आप v मल्टीप्लाई बाय टी को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है तो हम लोग v मल्टीप्लाई बाय टी का फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर आप लोगों ने टाइम मालूम करना है तो हमारे पास d और v पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी हमारे पास मौजूद होंगे। ओके व्यूअर्स, ये हमारे हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये फार्मूलाज आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ये फार्मूलाज मैं एक तरफ आप लोगों को लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने तोड़ फोड़ करके ही याद रखना है। तो आप लोगों ने v इज इक्वल टू डी ओवर टी के नाम से आप लोग याद रखेंगे इसको। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर पहले राइट करती हूँ, फिर आप लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे वाली। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। एक कार जो है 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटों में। फाइंड इट्स स्पीड। अब इसकी स्पीड को हम लोगों ने मालूम करना है। स्पीड मीन्स हम लोगों ने v मालूम करना है। ठीक है, और हमारे पास टाइम जो है t जो है वो गिवन है, और आप लोगों के पास डिस्टेंस भी गिवन है। जैसे कि वो फार्मूला आप लोगों ने ये सिंपली से यूज़ कर लेना है, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। डी हमारे पास क्या था, 120 किलोमीटर, और हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास टाइम जो है वो 3 आवर्स हैं। इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इसे आप लोगों ने अंदर रखना है। 120 को ऐसे, अगर आप लोग वैसे कट कर सकते हो तो ठीक है। तीन एकम तीन 4 बार 12 होता है, और इसे ये जो 0 है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 40 आ गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ चुका है। अब आप लोगों ने ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया था। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते जाना, देखते जाना। बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन दूंगी वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि अ ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, मच डिस्टेंस इज विल कवर इन 2.5 आवर्स। अब एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2.5 आवर में। टी हमारे पास गिवन है, यहाँ पर v भी हमारे पास गिवन है, और हम लोगों ने मालूम क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर d को मालूम करना है। तो इसके लिए हम सिंपली इस फार्मूले को, जैसे मैंने कहा था कि अगर d को हम लोगों ने मालूम करना होगा तो v मल्टीप्लाई बाय t कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास d को मालूम करने के लिए v मल्टीप्लाई बाय t करना है। तो d इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास t की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। ओके, तो इसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारे पास 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पास जो इसका आंसर जो है वो आ रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। वो एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर पर आवर चलता है, और हाउ लॉन्ग विल टेक। अब आप लोग देख सकते हैं हाउ लॉन्ग का मतलब है कि वो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, और हमारे पास जो इससे यहाँ पर हमें स्पीड दे दी है और टाइम हमसे पूछ रहा है, और टू कवर द 15 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी है, और उसकी स्पीड भी है। अब हम लोगों ने टाइम मालूम करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी फार्मूला को हम आगे पीछे तोड़ मोड़ के यूज़ करेंगे, तो हमारे पास सारे फार्मूलाज इसी फार्मूला में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास v भी है और d भी है। तो अब हम लोगों ने t मालूम करना है, तो t इज़ इक्वल टू d ओवर v। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम लोगों ने यूज़ करना है।
ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास डी भी है, हमारे पास वी भी है, और टाइम इज़ इक्वल टू डी हमारे पास क्या है 15 किलोमीटर, और हमारे पास वी जो है उसे डिवाइड करेंगे तो 5 है यहाँ पर, 5 3 बार 15, तो हमारे पास टाइम जो है वो 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 आवर्स इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह हमारे पास 3 तरह के, इसी फार्मूला को हमने 3 बार 3 तरह से यूज़ किया, और हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर लास्ट पर कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो इन्हीं फार्मूलाज को लेकर यूज़ होने वाले हैं और इसी फार्मूला से सॉल्व होने वाले हैं। अब थोड़ा सा टफ लेवल पे जाते हैं। ये हमारे कुछ इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ करेंगे इसे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें वो कहते हैं कि 2 कार्स हैं, 2 कार हैं, वो स्टार्ट होती हैं एक साथ। वन ट्रैवल एट 40 किलोमीटर्स एंड द अदर ट्रैवल एट 60 किलोमीटर्स। हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 2 आवर्स। 2 कार हैं, वो एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं। एक जो है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और जो दूसरी है, एक जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड पर जो है जाती है, और दूसरी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है। तो वो दोनों कार जो हैं वो कितनी देर में 2 घंटे बाद वो कितनी देर में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करने वाली हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है 2 आवर्स, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास V1 है, और ये हमारे पास V2 है। ठीक है, ये स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, 2 कार्स हैं। अब सबसे पहले हमारा स्टेप यहाँ पर ये होना चाहिए, जब हमारे पास V1 और V2 आई हैं तो हमें इनका पहले डिस्टेंस निकालना है। अब स्पीड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने रिलेटिव स्पीड यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम V2 में से V1 को जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर। V2 हमारे पास कितनी है 60 है, और V1 हमारे पास 40 है, तो इसे हम जब निकालते हैं तो हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर जो है। अब ये हमारे पास असल रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। ठीक है, अब इस स्पीड को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो अब हम इस स्पीड को डिवाइड करने वाले हैं टाइम मल्टीप्लाई रिलेटिव स्पीड। तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 20 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास घंटे कितने थे 2 थे, तो यहाँ पर हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो है, बल्कि हमारे पास किलोमीटर आएगा पर आवर जो है वो इस स्पीड का फार्मूला है। अब ये हमारे पास जो है आंसर आ गया 40 किलोमीटर्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये हम लोग डिफरेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर, इजी से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि एक बस है, वो कवर करती है अ डिस्टेंस इन 6 आवर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, वो 6 घंटों में 40 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड के साथ चलती है। अब वो कहता है कि हाउ मच टाइम, तो वो कितना है कि क्या हमें मालूम करना है, हमें टाइम मालूम करना है। विल टेक एट 60 किलोमीटर पर आवर, 6 घंटे की स्पीड के साथ वो 40 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है, और 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जाती है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में ये डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। अब हम लोगों ने ये मालूम करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने 2 स्टेप्स में से डिवाइड कर लेना। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। तो हमारे पास यहाँ पर V कितना है, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास V जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब हम लोगों ने इसे इसके साथ टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, जहाँ पर जो 6 है इसको इसके साथ करने से हमारे पास 240 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो कि किलोमीटर्स में है। अब वो कहता है कि हाउ मच टाइम विल टेक एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमारे पास हमें टाइम मालूम करना है। तो टाइम के लिए हमें पता है कि हमारे पास टाइम इज इक्वल टू D/V। तो जब हमारे पास D होगा तो ही हम इसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने D निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम टाइम इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय V। तो अब हमारे पास D भी है और हमारे पास V भी है। अब D हमारे पास 240 है। ओके, इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 4 बार 24। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 4 आने वाला है। तो ये हमारे पास टाइम का इसका हमारे पास जो है 4 आंसर आएगा। तो हमें यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 आवर्स जो हैं वो लगेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।
अब आप लोगों को लास्ट पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे बाद में। तो वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।